In today's question, transaction involves the following items: cash and credit purchase, cash and credit sale, amount withdrawn by the proprietor, depreciation on assets, interest on drawing. ये सब ट्रांजेक्शन ये क्वेश्चन में हम लोग डील करेगा। ये सब ट्रांजेक्शन में क्या क्या आइटम इफेक्ट करता है ये सब देखिएगा। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या कितना कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है? 20,000। कितना गुड्स से स्टार्ट किया है? 12,000। कितना मशीन से बिजनेस स्टार्ट किया है? 8,000। तो टोटल ये जो बिजनेस स्टार्ट जितना आइटम से किया है वो उसी का टोटल क्या बोले? कैपिटल। मीन्स बिजनेस में स्टार्टिंग में कैपिटल कितना है? इतना है। कितना है कैश? 20,000। गुड्स का नेम नहीं पता है तो हम लोग क्या लिखिएगा? स्टॉक लिखिएगा। और मशीन, गुड्स का नेम पता है मशीन, तो इसके लिए इसको मशीन को तो स्टॉक में नहीं लिखिएगा, मशीन के अलग से एसेट्स के अंदर कॉलम बनाना पड़ेगा। टोटल कितना हो? 40,000। मीन्स स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करने समय टोटल कैपिटल कितना था? 40,000। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स। कैश में परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया, कुछ नहीं दिया है तो हम लोग एज्यूम करेगा कैश में किया है। तो परचेज गुड्स किया, ब्रॉड गुड्स किया है, तो गुड्स बिजनेस में आ रहा है 5,000 का। गुड्स किस में आएगा? जितना भी गुड्स है सब स्टॉक में आएगा, क्योंकि गुड्स का नेम नहीं पता है तो स्टॉक के अंदर ऑल गुड्स आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो ठीक है, गुड्स आ रहे हैं 5,000 का। 5,000 का आ रहा है तो आप कैश पे कर रहे हैं तो आपका 5,000 कैश जा रहे हैं। ऐसे बाकी सब में डैश दे दो। न्यू क्वेश्चन हो गया हम लोग का 15,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम लोग का? सोल गुड्स। गुड्स को सेल किया है, उसका गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2,000 और 4 कितना में सेल किया है? मीन्स सेलिंग प्राइस ₹2500। तो आपका गुड्स कितना का जा रहा है? गुड्स का वैल्यू कितना जा रहा है? 2,000। और आप कितना में? ज़्यादा में तो बेचेगा, कॉस्ट प्राइस है 2,000, बेचेगा 2500 में, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो आपका कैश कितना आ रहा है? 2500। आप गुड्स आपका जा रहा है 2,000, सेल किया 2500 में, तो रिमेनिंग रिजल्टेंट प्रॉफिट कितना हुआ? 500। तो प्रॉफिट हम लोग को पता ही है, प्रॉफिट प्रोप्राइटर का प्रॉफिट कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है? नेट इनकम कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल में किया जाता है, तो 500। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स तो आ रहा है पर क्रेडिट में परचेज किया तो आपका कैश नहीं जा रहा है। आप डेप्टर है, आप उधारी में परचेज किया तो आप क्या हो गया? डेप्टर हो गया। और जिसको आप पेमेंट करना है वो क्या होगा? क्रेडिटर हो गया। परचेज किया, गुड्स तो आ रहा है, कितना का आ रहा है? 7,000। पर आपका कैश तो नहीं जा रहा है। आप क्रेडिटर से लोन में लिया है, उधार में लिया है, बाद में पे करेगा तो आपका कैश डिक्रीज नहीं होगा, आपका लायबिलिटीज़ बिजनेस में क्या हो गया? जनरेट हो गया। तो क्रेडिटर्स कितना है? 7,000। तो लायबिलिटीज़ में क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स। तो देखो, लायबिलिटीज़ इंक्रीज होगा तो हम लोग जानते हैं रूल्स डेबिट और क्रेडिट का, हम लोग जानते हैं लायबिलिटीज़ इंक्रीज होगा तो क्या करना है? क्रेडिट करना है, प्लस करना है। मीन्स आपको बाद में पेमेंट करना है। ये तो लॉस है, आपको बाद में पेमेंट करना है। और तो लायबिलिटीज़ इंक्रीज होगा तो क्या करना है? क्रेडिट साइन क्या होगा? प्लस में, आपको बाद में पे करना है। चलो न्यू क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स आप कितना का लिया है? 7,000 का क्रेडिट लिया है। नेक्स्ट इसी का रिलेटेड दिया, आप पेमेंट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? 6,900 रुपीज़ कर रहे हैं। इन फुल सेटलमेंट मीन्स आपको 100 रुपीज़ वो 7,000 देना था, आप फुल सेटलमेंट मीन्स क्या? बार्गेनिंग किया, मीन्स हमको थोड़ा छोड़ देने के लिए। क्यों छोड़ने के लिए? वो मानेगा
कुछ क्यों प्राइस वो कम किया, क्योंकि सर्टेन केसेस में आप अमाउंट को आज लिया फटाफट कुछ दिन में ही पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिटर्स क्या करता है, कुछ डिस्काउंट अलाउ कर देता है, तो डिस्काउंट क्रेडिटर्स देगा तो आपके लिए तो फ़ायदा है। तो 7000 आपको देना था, पर वो आपको डिस्काउंट दे दिया क्योंकि आप जल्दी पेमेंट कर दिया, तो 100 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया। मीन्स आपका 7000 का लायबिलिटीज़ आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि आप पेमेंट कर दिया। और लायबिलिटीज़ डिक्रीज होने से हम लोग जानते हैं, लायबिलिटीज़ डिक्रीज मीन्स डेबिट करना है, साइन किया होगा माइनस में आपका, मीन्स पेमेंट कर दिया, मीन्स आप 7000 लायबिलिटीज़ आपका खत्म हो गया, अब आपको पे नहीं करना है, लायबिलिटीज़ खत्म हो गया। तो ठीक है, पर आपका कैश कितना गया, 6900 ही गया, क्योंकि 100 तो आपको डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपीज़ आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। चलो न्यू क्वेश्चन, ये आपका 6900 तो आप फुल सेटलमेंट में पे किया ना, तो आपका माइनस में होगा, आपका जा रहा है कैश बिजनेस से, और 7000 का जगह आपको इतना ही देना पड़ा क्योंकि 100 वो आपको डिस्काउंट दे दिया। ओके 17,500 में से 6,900 तो क्या हुआ, 10,600। ये क्या हो गया, 0 हो गया। ओके सॉरी, 45,000 होगा, 45,000 प्लस 100, 45,100। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, अब गुड्स को परचेज गुड्स क्रेडिट में किया था, तो सेल गुड्स क्रेडिट में, हाँ ये ट्रांजेक्शन भी जानने वाला इंपॉर्टेंट है। अब गुड्स को बेचा है क्रेडिट में, तो आप क्रेडिटर्स हो गया, जिसको बेचा है, जो कस्टमर को आप बेचा है वो क्या हो गया, डेटर हो गया, और आप क्रेडिटर्स हो गया, क्योंकि इस बार तो आप क्रेडिट दे रहे हैं, उधारी दे रहा है, इस बार आप ले तो नहीं रहे उधारी, आप उधार दे रहे हैं, तो आप क्रेडिटर है, जो कस्टमर आपसे परचेज किया, ब्राउट किया, वो आपका क्या हो गया, डेप्टर्स हो गया। तो ठीक है, आप कितना गुड्स, आपका कॉस्ट प्राइस कितना का गुड्स जा रहा है, 5400, इतना का गुड्स जा रहा है, कैश कितना आ रहा है, 6000 का आ रहा है, क्योंकि आप 5400 का गुड्स को 600 में सेल किया, मीन्स आपको प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में सेल करेगा तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस से कम में सेल करेगा तो लॉस होगा, ये तो हम लोग जानते हैं, ये बेसिक्स है। कैश कितना आ रहा है, 5400 का सेल किया तो कैश आ रहा है 6000, इतना में सेल किया, कितना ज़्यादा में सेल किया, माइनस करेगा 600, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को कहाँ लिखिएगा, कैपिटल में लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आप उधारी में गुड्स को सेल किया, तो अब डेप्टर्स जिसको आप सेल किया, ओके यहाँ हम लोग को मिस्टेक हो गया। आप उधार में सेल किया तो कैश थोड़ी ना आ रहा है, अगर लिखता सोल गुड्स फॉर कैश, कैश आता तब यहाँ में अमाउंट लिखता है क्या, बिजनेस में कैश आ रहे हैं, बट डेप्टर्स आपको बाद में पेमेंट करेगा, तो आपके लिए क्या हो गया, एसेट जनरेट हो गया, आपको बाद में पेमेंट करेगा, तो एक और एसेट क्या हो जाएगा, डेप्टर्स। क्रेडिट में डेप्टर्स परचेज किया है 5400 का गुड्स, अभी आपको कैश में पेमेंट नहीं करेगा, अगर करता तब कैश में यहाँ लिखता है, बट क्रेडिट में आप सेल किया बाद में पेमेंट करेगा, तो बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि बाद में मिलने वाला है कुछ अमाउंट, तो कितना मिलने वाला अमाउंट है, 6000। ठीक है, अब देखो डेप्टर से जिसको आप उधारी में दिया था 6000 का सामान, कितना पेमेंट कर रहा है, 5800 कर रहे हैं, और आप उसको डिस्काउंट अलाउड किया 200, मीन्स आपके लिए इस बार डिस्काउंट प्रॉफिट नहीं है, आपके लिए क्या है, लॉस है। प्रॉफिट हो प्रोप्राइटर के लिए या लॉस हो, नेट इनकम का चीज़ लोग कहाँ रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल में रिप्रेजेंट करना है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सब तो यहीं में रिप्रेजेंट करेगा। तो ठीक है, डेप्टर्स आपको 5800 दे दिया, आप उसको डिस्काउंट अलाउ किया, आप रिसीव नहीं किया, अलाउ किया 200, तो देखो 6000 को उसको देना था, आप 200 डिस्काउंट दे दिया, मीन्स आपको मिला कितना, 5800 मिला है, तो प्लस में होगा, 200 आपका लॉस हो गया, तो 200 माइनस। अब ये बताओ डेप्टर्स क्या मानेगा हम लोग, इसका पूरा का पूरा जितना देना बाकी था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि आप उसको 200 डिस्काउंट दिया, मीन्स 6000 उसका पेमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको इन फ्यूचर में एसेस मिलना नहीं है, क्योंकि वो तो पेमेंट कर ही दिया है,
6000 में 5800 किया, जल्दी पेमेंट किया होगा इसलिए आप उसको 200 डिस्काउंट दिया। मीन्स आपको जो मिलने वाला था इन फ्यूचर 6000 वो पेमेंट कर दिया। इसका 6000 जो देना बाकी था डेप्टर्स को आपको अब ये दे दिया। ठीक है, आप चलो ऐड करते हैं। चलो ये भी 10। ठीक है, अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर मीन्स बिजनेस से प्रोप्राइटर अमाउंट विड्रॉन किया। मीन्स हम लोग क्या समझेगा, क्यों विड्रॉ किया, पर्सनल यूज के लिए किया, प्राइवेट यूज के लिए किया, डोमेस्टिक यूज के लिए किया। मीन्स अपना पर्सनल यूज के लिए किया। तो बिजनेस से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, और ये इफेक्ट क्या करेगा, कैपिटल में भी करेगा। बिजनेस से कैश जा रहा है और कैपिटल भी डिक्रीज होगा। बिजनेस के लिए क्या है, ये लॉस है, तो बिजनेस का कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीन्स आप जो विड्रॉ किया है, तो आप विड्रॉ किया है तो बिजनेस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप विड्रॉ किया तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका विड्रॉ की वजह से बिजनेस में लॉस हुआ। नहीं तो जो आप विड्रॉ किया है वो अमाउंट को आप बिजनेस में अलग जगह यूज कर सकता था, पर वो आप अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो बिजनेस में तो लॉस हुआ। तो आपको जो आप बिजनेस से अमाउंट निकाला है पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। वो ड्राइंग्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिजनेस से जब अमाउंट विड्रॉ किया है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप बिजनेस में फिर नेक्स्ट कैपिटल बहुत टाइम बाद लगा रहे हैं। तो बिजनेस सफ़र किया आपका अमाउंट विड्रॉ की वजह से, तो आप जो अमाउंट विड्रॉ किया उसके ऊपर आप इंटरेस्ट देगा। तो अमाउंट आप जो विड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स का काम क्या किया है, कैपिटल में किया है। आप कितना विड्रॉ किया था, 3000, तो ठीक है, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करेंगे। कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 200। तो बताओ, आप पे कर रहा है तो बिजनेस में क्या आ रहा है, तो ड्राइंग क्या करेगा, प्लस 200 कैपिटल में करेगा, और आप दे रहे हैं तो आप ये देखो, आप ड्राइंग पे कर रहे हैं 200 बिजनेस में, तो बिजनेस का तो और है, और आप बिजनेस का ही तो पार्टनर है, तो आप अपना कैपिटल से निकाल के ही दे रहे हैं। आप अपना कैपिटल से निकाल के दे रहे हैं, तो कैपिटल फिर डिक्रीज कितना हो जाएगा, 200। बात सेम ही है, बिजनेस में आ रहा है और आप बिजनेस का ही तो पार्टनर है, तो आप अपना कैपिटल से निकाल के ही दे रहे हैं, तो फिर क्या हो गया, लेस हो गया। तो ये इफेक्ट कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ, देखने में लग रहा है कि इसका बेनिफिट क्या, पर होता है बेनिफिट। तो ठीक है, $42,500 कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ठीक है, लास्ट क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। आप मशीनरी को यूज करेगा 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तो क्या होगा, उसमें वेयर एंड टियर होगा। वो कुछ तो उसका पार्ट्स लोग तो कुछ तो वीक होगा, तो उसका वैल्यू भी तो डाउन होगा। आप कोई चीज़ मशीनरी परचेज करेगा तो उसका 1 साल के बाद वैल्यू क्या होता है, डाउन होता है। 2 साल बाद और डाउन हो जाएगा, 3 साल बाद और डाउन हो जाएगा। तो आपका ये क्या है, वेयर एंड टियर जो मशीनरी का है, जो एसेट्स पे जो वेयर एंड टियर होता है, वो क्या होता है, बिजनेस के लिए लॉस है। तो लॉस को क्या करेगा, कैश में भी मैनेज करेगा और कैपिटल भी मैनेज करेगा, दोनों में इफेक्ट करेगा। तो मशीनरी को कहाँ लिखिएगा, मशीन में लिखिएगा, राइट। यहाँ कोई भी असिस्ट हो सकता है। तो ठीक है, देखो हम लोग स्टार्टिंग से एक बार अमाउंट लोग चेक करते हैं ट्रांजैक्शन का। देखो, अमाउंट विड्रॉन का 3000 लेस किया, तो यहाँ में करेक्शन करो। एंड यहाँ में देखो, मशीनरी डेप्रिसिएट हुआ,
वेयर एंड टियर हुआ, लॉस हुआ, तो क्या हुआ, मशीन का वैल्यू डाउन हुआ। मशीन का वैल्यू डाउन हुआ और प्रोप्राइटर का कैपिटल भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि कैपिटल से क्या लाया, एसेस लाया, मशीनरी लाया। एसेस का इफेक्ट किस में पड़ेगा, कैपिटल पे भी पड़ेगा। तो ठीक है, तो बताओ मशीन डिप्रिशिएट हो गया तो वैल्यू डाउन हुआ, तो कैश तो हम लोग माइनस नहीं करेगा, हम लोग क्या करेगा, स्पेशली मशीन का वैल्यू डाउन हुआ तो बिजनेस में मशीन का वैल्यू डाउन हो गया। जितना क्योंकि इसको आप 1-2 साल यूज कर लिए तो जितना कॉस्ट प्राइस था उसका वैल्यू तो डाउन होगा, क्योंकि आप सेल करने जाएगा तो आपको फुल अमाउंट में तो सेल नहीं होगा, कमती दाम में सेल होगा, तो कैश डिक्रीज नहीं होगा। हम लोग का मशीनरी डिक्रीज करना। और ये इफेक्ट एसेट में डिक्रीज हुआ, मशीनरी डिक्रीज हुआ, तो अब प्रोप्राइटर का कैपिटल भी डिक्रीज हुआ, क्योंकि मशीन का वैल्यू डाउन हो रहा है। तो चलो रिकैलकुलेट करते हैं हम लोग अमाउंट को, और यहाँ कैपिटल में देखता है। ओके, ये देखो अमाउंट लोग का कैलकुलेशन पूरा कंपोजर मैनर में बनाना है। अभी तो प्रैक्टिस टाइम में वेरिएबल है ये सब मिस्टेक, पर एग्जाम टाइम में ये सब मिस्टेक नहीं करना। अपना मिस्टेक लोग से सीखो, कैलकुलेशन में क्यों मिस्टेक हो जाता है, कैसे हो जाता है। एग्जाम में तो वेरिएबल नहीं है ये सब मिस्टेक ना। ट्रांजेक्शन का अमाउंट लोग सही है, कैलकुलेशन में हम लोग का मिस्टेक हो गया। ठीक है, +200 -200 अगेन 38,000। 38,000 -800 कितना हुआ, 37,200। तो ठीक है, हम लोग फाइनल न्यू इक्वेशन निकालते हैं। -15,000 800 मैसिन कॉलम का नीचे। दिस इज द कॉलम ऑफ स्टॉक। तो ठीक है, हम लोग लायबिलिटीज़ और अमाउंट को, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल एसेट्स टोटल को चेक करते हैं, दोनों का बैलेंस शीट टैली होता है कि नहीं। टैली हो गया मीन्स हम लोग का ट्रांजेक्शन लोग ठीक है। लायबिलिटीज़ एसेट्स, लायबिलिटीज़ में क्या है, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। क्रेडिटर्स का कितना है, क्रेडिटर्स तो डैश, एंड कैपिटल कितना है, 37,200। एसेट्स में क्या है, कैश है 13,100, स्टॉक है 16,600, मशीन है 7,200, और डेटर्स क्या हो गया, डेटर्स हो गया, ये भी डैश हो गया।
Okay, say 13,400. Now 37, ये 3 लाख, नो 3 लाख नो 37,200 हम लोग को लायबिलिटीज एंड एसेट्स का इक्वल हो गया. Okay then, see you in the next class. Bye.